और यही जो that God can be felt only through the music of the soul, कि जो म्यूजिक ऑफ द सोल है खुदा उसके जरिए जो है वो महसूस किया जा सकता है। और जो फ्लावर है यूज्ड टू कैनोट डिफरेंट मीनिंग्स एज इट इज। Song 6, फ्लावर सिंबलाइजेस द टेम्परल नेचर ऑफ मैन्स लाइफ। टेम्परल इंसानी जिंदगी आर्जी है, जैसे फूल आर्जी है, वो कुछ देर के लिए वो खिलता है फिर मुरझा जाता है। इसी तरह से यानी कि ये हमारी लाइफ जो है वो इज ब्यूटीफुल बट एम्फरल लाइक अ फ्लावर, ये खत्म हो जाएगी। बड़ी टेम्पटिंग है ये दुनिया, बड़ी टेम्पटिंग है, अट्रैक्शन रखती है, ब्यूटीफुल है ना। और फिर इसी तरह के साथ सॉन्ग नंबर 85 में जो फ्लावर जो है वो फिगरेटिवली सजेस्ट करता है द क्रिएटिव एंड पॉजिटिव डीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि किसी शख्स के जो अच्छे अमाल हैं दे आर जस्ट लाइक फ्लावर। Human being ever curious to abide by the dictation of the soul, के रूह, और रूह चूंकि सिंबलाइज करती है इट्स एन अ टेम्पल ऑफ गॉड, तो क्या खुदा इंसान को गलत रास्ते पर चलने को कहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसी वजह से जिस शख्स को अपनी रूह की पहचान है वो कभी भी गलत ट्रैक की तरफ नहीं जाएगा और हमेशा रूह की डिक्टेशन को फॉलो करेगा। जो ड्रेस है और जो ऑर्नामेंट्स है ये इज रिचली इन्फ्लुएंस्ड बाय मोस्ट ऑफ द इमेजेस ऑफ द सेंट पोएट कबीर, जिसने इंसानी जिस्म को क्या कहा है कि कंपेयर द बॉडी टू अ ड्रेस, कि इंसानी जिस्म हमारी रूह का क्या है? लिबास है। यानी जो रूह अंदर हमारी जिस्म के अंदर मौजूद है उसका लिबास इंसानी जिस्म है। आर उदेरिया गिवन बाय गॉड। टिगोर स्ट्रांगली बिलीव्ड that wealth and ornaments are hindrances in the path of man's union with God. इंसान की ये जो लालच है, इंसान को ये जो वर्ल्डली चीजें अपनी तरफ माइल करती हैं, टेम्प्ट करती हैं, ये इंसान और खुदा के यूनियन में सबसे बड़ी क्या है? रुकावट है। That's why he writes that a child wearing princely robes with ornaments generally loses all the pleasures of playing. वाह वाह, कितनी शानदार लाइन है कि वो बच्चा जो बेहतरीन लिबास पहने हो और उसने शानदार ऑर्नामेंट्स पहने हो वो कभी भी कॉमन बच्चों की तरह खेलेगा नहीं। डर क्या होगा कि कहीं ये ऑर्नामेंट्स मुझसे छीन ना जाए। वो उन ऑर्नामेंट्स को बचाने की भरपूर कोशिश करेगा, कहीं ये मैं गुम ना कर बैठूं। एग्जैक्टली हम वो इंसान जो ऑर्नामेंट्स के पीछे भागते हैं, हम खुदा के साथ यूनियन इस वजह से नहीं करते कि कहीं हम लोग जो हैं वो इन ऑर्नामेंट्स को खो ना दें, कहीं ये दौलत कोई और ना लेके चला जाए, कहीं ये जो वक्त हम लोग दौलत कमाने में खर्च कर रहे हैं वो हम लोग जो हैं वो जो अगर हम खुदा की याद में देते हैं तो कहीं हम अपनी रोजी रोटी और रिज़्क से महरूम ना हो जाएं। तो ये सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं इंसान की यूनियन विद गॉड के साथ। हत्ता के वो बच्चे जो गौर करें, वो लोग, वो पुजारी जिनको अपने इर्द गिर्द का कोई एहसास नहीं होता, वो सूफी फटे पड़ाने कपड़ों के साथ, कि किस तरह से वो खुदा की याद के साथ गर्क होते हैं, दुनिया जहान की कोई फिक्र नहीं होती। The torn clothes also remind of Yeats' tattered coat upon the stake, the famous scarecrow image in the Byzantine poems. तो फिर ये वो बुनियादी वो चीजें हैं कि अगर आपके कपड़े फटे हैं
तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को यू रीयूनाइटेड। दैट्स वाई वो तमाम सेंट्स जो अपरेंटली अपनी वज़ाकता के एतबार से इतने अच्छे नहीं होते, वो जो जेवरात और ऑर्नामेंट्स पहने लोग हैं, वो उनके पास जा रहे होते हैं। क्यों जा रहे होते हैं? क्योंकि उन सेंट्स का अपने खुदा के साथ यूनियन जो है वो बड़ा ही स्ट्रांग होता है। इस तरह से डोर एक और पावरफुल इमेज है, और हमने अपनी पोएम एट द लास्ट वॉच में भी इस डोर को देखा था, इस इमेज को देखा था, और ये इन द पोएम अगेन बार बार उसकी पोएम्स में आता है। और पोएट जो है वो आस्क द डिवोटी टू ओपन द गेट ऑफ हिज ओन सोल, कि वो अपनी रूह का क्या खोले? दरवाजा खोले। जो अगर वो दरवाजा खोलेगा तो वो क्या होगा? विच इज द अबोर्ड ऑफ गॉड, वो खुदा की रहाइश तो बनेगा ना। और डोर जो है वो हाईली सिंबॉलिक है, नॉट ओनली जनरल डोर ऑफ हाउस बट द इनविजिबल डोर ऑफ स्पिरिट। वो दरवाजे के पास बैठ गया कि खुदा आए मेरी रूह के दरवाजे पर और मैं उसका इस्तकबाल करने को मौजूद हूं। रूह का दरवाजा खोला हुआ था पोएट ने एट द लास्ट वॉच में। द सिंबल ऑफ फायर इज अगेन वेरी प्रोमिनेंट। टिगोर holds the view that we are all burning in the fire of lust and desire. आप एट द लास्ट वॉच में देखें कि लैंटर्न की जो फायर है वो क्या कर रही है? क्या वो सूट कर रही है? नहीं, इट्स गिविंग यू सूट, आपको सफोकेशन दे रही है। तो फिर जब आप लस्ट के पीछे भागेंगे, जब आप अपने क्रिएटर से अदम वाबस्ता होंगे, तो फिर क्या होगा? आप जो हैं वो उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, और आप वो जो फायर होगी वो आपको ही सफोकेट करेगी। वो इग्नोरेंस की फायर, उससे तलक तोड़ने की जो आग है वो आपको सफोकेट करती रहेगी। दिस इज व्हाट T.S. Eliot has also commented in The Wasteland. W.B. Yeats also celebrates the image of fire in his poem Sailing to Byzantium. Dust, darkness और shroud, जो कफन है, ये mundane और materialistic attainments that create hurdles in the path of virtuous soul. It stands for the fret, the fever and the miseries of human life. जो फ्रेट है, जो फीवर है, जो मिजरीज ऑफ ह्यूमन लाइफ है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। डस्ट और डार्कनेस जो है वो स्टैंड करती है फॉर द बैरियर्स दैट स्टैंड्स बिटवीन द डिवोटी एंड गॉड। कि जब डस्ट ऊपर उठती है तो फिर असल में वो डस्ट कौन सी है? वो डस्ट है कि आप जब जो हैं वो इस दुनिया के लालच में गुम होकर रह जाते हैं। ये वो फीवर है, वो फ्रेट है, वो मिजरीज ऑफ लाइफ है जो आपको खुदा के साथ यूनियन नहीं करने देते। जब खुदा को आप भूलते हैं तो यू आर लायबल टू गेट फ्रेट, द फीवर एंड मिजरीज। और इमेज ऑफ साइलेंट स्टेप जो है वो बुनियादी तौर पर उस पोएम में भी मौजूद है। इट सिंबलाइजेस द साइलेंट, अनहर्ड एंड द जेंटल वॉइस ऑफ कॉन्शियस। ये ज़मीर की आवाज़ है, ये वो आपकी रूह की आवाज़ है। अ वॉइस दैट अराइजेस फ्रॉम द वेरी कोर ऑफ हार्ट, जो हमेशा जो है वो गाइड करती है, प्रिवेंट करती है माइंड को फ्रॉम डूइंग अनबिकमिंग एक्ट्स, कि ऐसे काम नहीं करने कि जिसको खुदा अजीज नहीं रखता। लेकिन हम कभी भी आज के जदीद दौर में अपनी उस ज़मीर की आवाज़ को कभी सुनने की कोशिश नहीं की। इट इंप्लाइज द साइलेंट, अनहर्ड एंड जेंटल वॉइस ऑफ कॉन्शियस। It's actually the voice that always guides and prevents the mind from doing wrong things.
कि हम जो है वो कोई गलत काम ना करें। और यही वो बात है जो हेमिंगवे ने कही थी, कॉन्शियस इज व्हाट यू फील गुड आफ्टर और बैड आफ्टर। आपका ज़मीर वो होता है कि जब आप कुछ काम करने के बाद जो आप फील करते हो वो अच्छा या बुरा, वो आपका ज़मीर है। फॉर अ मैन विद इम्प्योर एंड करप्ट डिजाइन्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हियर द साइलेंट स्टेप्स ऑफ सोल। जो बुरा शख्स है उसको कभी अपनी रूह की आवाज सुनाई नहीं देगी, लेकिन बट अ मैन विद प्योर हार्ट वुड सर्टेनली बी एबल टू हियर द साइलेंट एंड सीक्रेट स्टेप्स ऑफ गॉड। लेकिन जिसका दिल साफ है, जो करप्ट नहीं है, जो गुनाह उलूदा नहीं है, जो फ्रट फीवर और मिजरी से वाबस्ता नहीं है, वो अपनी रूह के, अपने खुदा के, उन सोल के जो साइलेंट स्टेप्स हैं वो उनको सुनने के जरूर काबिल होगा। लेकिन बट अ मैन विद प्योर हार्ट would certainly be able to hear the silent and secret steps of God. So इस पोइम का भी जो मैसेज है कि जो गोल्डन हार्ट है, सिर्फ वही जो है वो रूह के पैगाम को सुन सकता है। इस तरह से अगली जो पोइम है उसमें ब्राइट की जो सिंबल है वो हाईली सिंबॉलिक है और ये एटर्नल और इमोरल सोल की तरफ इशारा कर रही है। टैगोर ये अपने रीडर्स को इस पोइम में बताता है कि आप वुमेन को एक सिंबल के तौर पर मान लें। वो सिंबल ऑफ लोनलीनेस और सेपरेशन है, क्योंकि ये आप अंदाजा कर लें कि जिस वक्त वो अपने मां बाप के घर को छोड़ के अपने ससुराल मायके में जाती है, मायके से ससुराल में जाती है, तो वो अपनी फैमिली को छोड़ती है और एक नई जिंदगी में दाखिल होती है। और फिर उसको जो एहसास तन्हाई है वो मौजूद है, और जो सिंबल ऑफ जर्नी कि वो एक जगह से दूसरे जगह पर मतलब वो जा रही होती है। तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स जो इस दुनिया में मौजूद हैं वो कहां हैं? वो अपने ससुराल में हैं। वी आर ऑल ब्राइड। हम सब क्या हैं? ब्राइड। लेकिन क्या हैं? लोनली एंड सेपरेटेड। हम ससुराल में हैं, हम लोनली हैं, सेपरेटेड हैं, और हम एक्चुअली क्या करें? वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल वॉयज टू द इटर्नल होम ऑफ गॉड। सॉरी, हम जो जितने लोनली जो हैं और हम तैयारी कर रहे हैं, विच इज द परमानेंट अबोर्ड फॉर ऑल ऑफ अस। अब यहां अगर दूसरे मायनों में देखा जाए तो जो मायका है वो हमारा आरसी घर है, और जो ससुराल है वो हमारा परमानेंट घर है। और वो ससुराल वो क्या है? वो ससुराल बेसिकली वो ब्राइड ग्रूम है जो अपनी ब्राइड को अपने साथ लेकर जाएगा, और वो दुल्हन वहां पे परमानेंटली रहेगी। अगर दूसरी इंटरप्रिटेशन की तरफ इशारा किया जाए तो जिस वक्त बारात आ जाती है दुल्हन तन्हा रहती है, उसको तन्हा छोड़ के सब लोग चले जाते हैं, और फिर वो एक सफर तय करके वो अपने दुल्हा के साथ ससुराल चली जाती है जिसका परमानेंट घर है। तो इट मीन्स कि हम जब इस दुनिया में आए तो हम आरजी हैं, और जब इस दुनिया से परमानेंटली जाएंगे तो वो ससुराल होगा, हमारा गॉड हमें लेकर जाएगा। तो अर्थली लाइफ इज मेयरली टेम्पोरल फेज। हर इंसानी जिंदगी की यह ख्वाहिश होती है कि वो अपने परमानेंट घर में जाए, जैसे हर लड़की की यह ख्वाहिश होती है कि वो अपने परमानेंट घर में जाए, और जहां पर वो इटर्नल शेल्टर, इंजॉय, पीस और हैप्पीनेस जो है वो उसको मिलती है। तो फिर ये बात ज़हन नशीन कर लें कि आपको
आपके जो आपका परमानेंट शेल्टर है, वहां पर आपको पीस और हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? अगर आपने अपनी आरजी क्यामगाह के अंदर अच्छे काम किए होंगे। वो दुल्हन जिसने अपने मां बाप के घर में सुगड़ बनने की कोशिश की होगी, वही दुल्हन ससुराल में हैप्पीनेस, पीस और हैप्पीनेस और पीस को एंजॉय कर सकेगी, शेल्टर को एंजॉय कर सकेगी। लेकिन जिसने कमकोसी का मुजाहरा किया होगा, उसको जो उसका परमानेंट अबोर्ड होगा वो कभी भी उसके लिए अच्छा नहीं होगा, वो उसके लिए तकलीफ का सबब बनेगा। इस तरह से उसकी पोएम जो है वो फ्रूट गैदरिंग, इसमें इमेज ऑफ फ्रूट और फ्लावर जो है, लाइक राइपनिंग, ब्लूमिंग, प्रनिंग एटसेट्रा, ये भी कोर ऑफ द बुक एंड आल्सो वैलिडेट्स द टाइटल। द डोर आल्सो हैज मोर देन वन मीनिंग। द पोएट वांट्स टू रीच द गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो रूहानियत के उस मंजिल तक जाना चाहता है, डिविनिटी, नॉट थ्रू द ट्रॉडन पाथ ऑफ रिच रिचुअल्स एंड प्रोफाउंड फिलॉसफी, कि जो उपनिषद में कहा गया, जो पुरानी चीजों में मतलब जो कहा गया वो उनके जरिए नहीं, बट थ्रू सिंप्लिसिटी एंड इग्नोरेंस। लैंप जो है वो लाइफ को सिंबलाइज करता है और नॉलेज को, और इवन द इमॉर्टल सोल हैज बीन कंपेयर्ड टू द बर्निंग लाइफ। और उस इमॉर्टल सोल के अंदर भी यही तो एक ख्वाहिश होती है कि वो किसी तरह से वो अपने क्रिएटर तक पहुंच सके। तो इस तरह से ये वो डिफरेंट सिंबल्स हैं जो टैगोर ने अपनी पोइट्री में इस्तेमाल की है, और ये हाईली इन्फ्लुएंस्ड हैं। ये हमें स्क्रिप्चर्स में, एपिक्स में, वेदास में, उपनिषद, जितना होली टेक्स्ट हमें उसमें नजर आता है। इसी वजह से टैगोर को ग्लोबल सिटीजन माना जाता है। हिज मैसेज इज नॉट फॉर ओनली हिंदू सोसाइटी, रादर हिज मैसेज फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो क्रिश्चियनिटी की टीचिंग से, वो बरहमू समाज जिसका बाप जो था, टैगोर का बाप जो था, वो बरहमू समाज का रूहे रवां रहा है। फिर बंगाल, वैष्णव सिंगर्स, कबीर दास और मेरा, उसने मल्टीपल सोर्सेस से ये इमेजेस, ये आइडियाज जो हैं वो कलेक्ट किए। इसी वजह से उसको शेक्सपियर ऑफ जो है वो बंगाल भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो जस्ट लाइक द शेक्सपियर ऑफ बंगाल। वेरी सिंपल, लेकिन जो है वो बहुत ज्यादा फोर्सफुल है, और ये हमारी फेमिलियर फील्ड से ली गई सिंबल्स हैं। एक जो सादा सा इंसान है वो उनको कंप्रीहेंड कर सकता है। दैट्स ओवरऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज